रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। बस ये अब ईद आ गई, मेरा ये प्रोग्राम जिस वक्त चलेगा बस फिर कुछ ही मतलब यानी कि बस 2 से 3 दिन के बाद जो है वो आप ईद का इंतज़ार आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कराची वालों का इंतज़ार कब ख़त्म होगा कि इस शहर के अंदर वो जब घर से बाहर निकलें। ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में चाहे वो मुस्लिम ममालिक हों या फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हों, जब रमज़ान अल मुबारक का महीना शुरू होता है तब अमान और एक हारमनी, एक जो है वो अमन का आपको एक पैगाम जो है वो पूरी दुनिया में जाता है, ये कहा जाता है। लेकिन ये वो बदकिस्मत शहर है जहाँ पर ये महीना भी लोगों को अमान देने में नाकाम रहा है। कोई डकैत मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं रहा है कि जिसने रुख इस वक्त पाकिस्तान का ना किया हो। कोई स्नैचर ऐसा नहीं है कि जिस बदबख्त ने इस वक्त कराची का रुख ना किया हो। अब आपने देखा होगा कि इस रमज़ान मुबारक में कभी हम सुनते हैं कि परफ्यूम चौक जो पीछे मेरे लग रहा है, ये गुलिस्तानी जौहर का इलाका, वहाँ पर एक बहुत ही एक मासूम सा वो शख्स जो कि फूड पांडा, मैं अमूमन नाम नहीं लेती हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है, फूड पांडा, बाइकिया या इस तरह के वो जो लोग होते हैं कि जो कि डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो बदबख्त उनको भी नहीं छोड़ते हैं। और जब उनको जाहिर है कि उस बंदे के पास वही पैसे, वही उसका जो है वो उसका उस पे उसी का गुजर बसर होगा, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, वो थोड़ी सी भी अगर मुजाहिमत करते हैं तो उसे वहीं पर गोली मार के ढेर कर दिया जाता है। ये आपका शहर कायद है। इस रमज़ान मुबारक में भी अल्लाह ने हमें जिस अमन का ये महीना भेजा बनाकर रमज़ान मुबारक को, इस महीने में इस बदबख्त शहर के इन बेचारे वो बदकिस्मत हमारे शहरी मुझ समेत ये लोग इस वक्त इस हालत में हैं कि कुछ जगहों पर आपने देखा होगा फेसबुक पर या फिर दूसरे सोशल मीडिया ऐप पर आपको आगाह किया जा रहा है कि भाई मिलेनियम से लेकर परफ्यूम चौक का जो है वो रास्ता इख्तियार ना किया जाए। यहाँ पर भरमार हो चुकी है स्नैचर्स की। मैं इस वक्त एग्जैक्टली वहीं पर मौजूद हूँ। ये मिलेनियम है, इसके साथ आरजे मॉल लगता है, इसके अलावा जो है वो ईद की शॉपिंग का वक्त हो चुका है। लोग आ रहे हैं और यहाँ पर लिटरली लोगों को उनकी सैलरी से महरूम किया जा रहा है। जो बेचारे सैलरी लेकर आ रहे हैं, जो ईद से पहले उनको बोनस वगैरह मिल रहा है और वो लेकर आ रहे हैं, इसी सड़क के ऊपर जो है वो उनको लूटा जा रहा है और उनको ये हम सुनते आ रहे हैं। अब जरा मालूम करते हैं ये लोगों से। सबसे पहले ये ईद के इससे पहले हमारे रमज़ान मुबारक के ये आखिरी प्रोग्राम है, जरा देख लेते हैं लोग जो है वो कितने हिरासा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि ये वाली जो सड़क है ना, पूरी कहा जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है कि इस सड़क पे डकैतियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। परफ्यूम चौक तक भी, वहाँ पे कुछ एक बेचारे राइडर को भी यहाँ पे जो था वो मार दिया। तो डर लग रहा होता है कि तुम मोटर बाइक लेके निकल रहे हो, और तो कौन सी वाली है, 125 है, कौन सी वाली है तुम्हारी, 70 है। तो ये मुझे बताओ कि मोटर बाइक तुम लेके यहाँ से निकलते हो तो डर लग रहा होता है कि यार ये तो सड़क की इस किस्म की है कि तो इसको तो मशहूर कर दिया गया, तो क्या कहोगे? बिल्कुल, ये सड़क बहुत मशहूर है और यहाँ बहुत रश लगा होता है। यहाँ डकैती, स्नैचिंग बहुत होती है आजकल। यहाँ आजकल के दौर में स्नैचिंग वहाँ बहुत हो रही है। इस वजह से मुझे डर तो लगता है। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, निकलना तो पड़ेगा घर से, कुछ काम करना होता है और मेहनत भी करनी होती है लोगों को। अब क्या कर सकते हैं, रश भी बहुत है, स्नैचिंग वगैरह होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, ये बताओ कि रमज़ान में अमूमन कहा जाता है कि बड़े बड़े जो होते हैं ना शैतान सिफ्त, वो भी बंद हो जाते हैं और कहा जाता है कि भाई रमज़ान में लिहाज करते हैं। लग रहा है कि ये डकैत और ये स्नैचर कोई लिहाज कर रहे हैं रमज़ान का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। रमज़ान का लिहाज करें ना, अल्लाह पाक से भी नहीं डर रहे हैं। दूसरों को बेचारों को स्नैचिंग करते हैं, दूसरों के मोबाइल छीनते हैं, पैसे लेकर भाग रहे हैं, मार रहे हैं बेचारों को, सिक्योरिटी गार्ड को मार रहे हैं, कितने लोगों को मार रहे हैं। बिल्कुल लिहाज नहीं कर रहे। रमज़ान का लिहाज करें ना, अल्लाह ताला का लिहाज कर रहे हैं। बिल्कुल डर नहीं लगता इन लोगों को। ये बताओ कि कुछ ऐसा इन वाक़यात के बाद ना लोगों ने तंग आकर कुछ डकैतों को पकड़ा और फिर बहुत बुरे तरीके से मारा। आपने देखा होगा कि एक के बाद एक वाक़या भी ऐसा आ रहा है कि लोग भी जो है ना वो मुश्ताइल हो गए। आपको लगता है कि लोग अब बस उनकी बस हो चुकी है, सब्र खत्म हो चुका है और अब जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं? अगर उनको मार रहे हैं डकैतों को तो सही मार रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही मार रहे हैं। और कोई रास्ता नहीं है ना इन लोगों को, और कोई रास्ता ही नहीं। अगर रास्ता वो होता तो बिल्कुल वो अप्लाई करते, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं मारने के अलावा। इस तरह नहीं सुधरेंगे ये लोग। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइए कि ये वैसे तो पूरे कराची में अनफॉर्चुनेटली इस रमज़ान के महीने में भी, लेकिन खास तौर पे ये जो है ना मिलेनियम की पट्टी परफ्यूम चौक तक, ये रक्षे ये पार्किंग जो लगवा रहे हैं ये पुलिस वाले, ये सामने इधर, ये सब इन्हीं की वजह से। नहीं, ये तो एक पार्किंग का तो अलग मसला है, लेकिन सुना है कि ये पूरी एक सड़क जो है ना वो कुछ अरसे से बड़ी बदनाम हुई है कि यहाँ पे डकैती और स्नैचिंग बहुत होती है। ये तो भाई रोज का काम है। आप सुबह भी यहाँ पर ये काम होता है। क्योंकि मैं अस्करी में ड्यूटी करता हूँ तो हमारा दिन भर वास्ता रहता है इधर से आना जाना। तो ये वाकई में बात दुरुस्त है कि इस सड़क बिल्कुल बिल्कुल, ये डालियाँ पे जाएं इस रोड पे दिन में, शाम में, सुबह में, तो यहाँ पर ये डकैतियाँ आम सी बात है। और क्या ऐसा क्या पट्टी है ये वाली रोड, ये इधर से जाएं रात में, शाम में तो ऐसे ही रोक लेते हैं, छीन लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने कभी कोई वारदातें हुई हैं? मेरे से खुद से छिना मोबाइल यहाँ से 3 महीने पहले।
जी। सर ये किस किस्म के लोग होते हैं, मतलब कोई आपको लग रहा है कि वो सिंध से आई हैं, पंजाब से आई हैं, कैसी शक्ल उनकी, क्या कौन है? बात यह है कि ज़बान का मामला है, हाँ, वो किसी को कह नहीं सकते इस दौर में। हर तरह के लोग हैं, सब जो लोग यहाँ रहते हैं, बाहर के अंदर सब सभी है। सभी हैं। शनाख्त सब हाथ धो रहे हैं, सब इस गंगा में हाथ धो रहे हैं। अगर पुलिस पकड़ती है ना तो उनकी शनाख्त कराए, उन पर पर्दा ना डाले, उन पे चेहरे पे पर्दा ना डाले, शनाख्त होनी चाहिए, ये कौन है, ये उर्दू, ये जो भी है उसको बताना चाहिए। भाई यही लोग हैं बस। अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे कि लोग तंग आ गए ना, अभी आपने देखोगे परफ्यूम चौक के भी बेचारे राइडर को बड़ा अफसोस हुआ था उसका। ये बताएं कि अब लोगों ने भी पता उनका पैमाना सबर लबरेज हो गया, वो अब डकैत पकड़ते हैं ना तो मार मार के उसको बिल्कुल धज्जियां उसी उड़ा देते हैं। सही कर रहे हैं लोग? वो तो सही कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें जब एक आम आदमी जा रहा है, अभी ड्यूटी से मैं जा रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझसे मोबाइल छीन गया, मेरे मारा भी और मैं खामोशी से कुछ भी नहीं किया मैंने, बस रिपोर्ट करा दी जाके और अपने घर पे बस। आपको एक बात बताऊं, जिस तरह ये बता रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये एक बात है कि उसने उसको मारा और उससे मोबाइल छीन लिया। आप जब यही खबर अपने घर में जाके पता चलती है ना, तो जो उस शख्स के औलाद होती है ना, उसके ऊपर क्या गुजरती है, दहल जाते हैं, उसकी औलाद दहल जाती है, उसके ऊपर बाप को उसको हाथ उठाया गया है, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। ये मिलेनियम की वो पट्टी है जो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। आज मैं लोगों से तो बात करूंगी, लेकिन मैं आपको लिंक भी ज़रा दिखा दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। डालमिया से आने वाला रास्ता ये है, अभी मैं डालमिया से आ रही हूँ। डालमिया में क्या है कि कुछ गुप्त रास्ते हैं, एज यूजुअल जिस तरह हम ऐसा प्रोग्राम करते हैं आपको बताते हैं। डालमिया में कुछ ऐसे गुप्त रास्ते हैं, यानी कि अंदर अंदर गलियों में छोटी छोटी वो जो कच्ची बस्ती और इस टाइप का होता है, उसके पीछे लगता है मुख्तलिफ किस्म के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वो स्नैचर्स की एक जन्नत बनी हुई है। पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि उन इलाकों में जाके रेड कर दे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे ख़तरनाक किस्म के नाम होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे ख़तरनाक किस्म के नाम होते हैं कि अब वहाँ पर पुलिस की भी हमने सुना है कि उनकी भी हिम्मत नहीं होती ऐसे इलाकों में जाने की, और जाते हैं तो उनकी मोबाइल अंदर जो है वो जा नहीं पाती है। कच्ची गलियाँ, छोटी गलियाँ। अब हल क्या है इसका, ये आपको स्पॉट बता रहे हैं हम आपको स्पॉट बता रहे हैं जहाँ से लोग हमें, एनी शाहिदीन हमें बता रहे हैं कि उस जगह पे जाके जो है वो छुपते हैं, उधर से आते हैं, वहीं पे निकलते हैं। आप आइए ना ज़रा, ये अस्करी के पास, ऐसा ये सॉरी बहरिया यूनिवर्सिटी के पास से अगर आप रात के वक्त में निकलते हैं, इन गुनहगार आंखों ने कई मरतबा रात के वक्त में वहाँ पे डकैती होती हुई देखी है, लेकिन वो जहाँ से आते हैं वहीं पे आराम से चले जाते हैं। क्या हम लोग एक ऐसे शहर में रह रहे हैं कि जहाँ पे आपको अपने दुश्मन का, अपने उन कॉर्पोरेट्स का आपको ठिकाना तक पता है, लेकिन आप वहाँ पे रेड नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। कैसे चल रहा है? शुक्र है मालिक, अच्छा चल रहा है। आप सुना? अच्छा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? क्योंकि ये सुना है कि ये पूरी डालमिया से परफ्यूम तक आने वाली ये जो पट्टी है, यहाँ पे सुना डकैतियाँ बड़ी हो रही हैं रात के वक्त में। डर नहीं लग रहा होता है? एक तो काम इस किस्म का है, जो लेके जाओगे खुदा ना खासा छिन जाएगा। हम लोग का रात 2 बजे तक काम चलता है, बस जब तक आवाम होती है। आवाम चली जाए तो हम लोग घर चले जाते हैं। तो इस पट्टी में वैसे ऐसी बातें हो, मतलब सुनने में आ रहा है ऐसा? जी ऐसा ही है। चलो, अल्लाह ताला आपको ज़मान में रखे और आपके बरकत डाले आपके काम में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे चल रहा है भाई? ठीक है भाई, सीजन सही जा रहा है? अच्छा, ये बताओ कि ये वाली जो पट्टी है ना डालमिया से ये मिलेनियम और परफ्यूम चौक तक की, इसके बारे में सुनने में आ रहा है यहाँ पे डकैती और स्नैचिंग बहुत हो रही है, तो डर नहीं लग रहा कि खड़े हुए हो यहाँ पर, जो कमा रहे हो खुदा ना खासा लुट जाएगा? कोई इस तरह का खौफ है दिल में? तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है ऐसा। खौफ जो है वो अब अभी आपको अगर नहीं है तो अल्लाह ताला इस खौफ से महफूज रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे बचे? अल्लाह का शुक्र है। ये मुझे बताओ कि ये सुनने में आ रहा है कि इस पूरी पट्टी पे कुछ डकैती और स्नैचिंग, छीना झपटी की वारदातें वगैरह हो रही हैं, तो शाम में जब या रात में जब निकलते हो तो डर लग रहा होता है? अभी तो नहीं लग रहा है। अभी नहीं लग रहा? नहीं। चलो शुक्र है। तो जनाब ये तो कंफर्म है कि इस पूरी पट्टी में, यानी डालमिया से लेकर आप मिलेनियम का रोड लेकर आप परफ्यूम चौक तक जाएं, तो यहाँ पर आपको जा बजा ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके साथ खुद ये वारदात हो चुकी है। हमारे इल्म में ये बात आई है कि यहाँ पर लोग जो अपनी तनख्वाह लेकर या अपनी सैलरी ऑफिस से लेकर निकले हैं ना, वो यहाँ पर आके उन लोगों के साथ जो है वो डकैती और छीना झपटी हुई है, यानी पूरा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम ये सलाम। बताएं भाई कि इस पूरी पट्टी में ना सुनने में आ रहा है कि रात के वक्त में और बल्कि दिन दहाड़े भी स्नैचिंग और मतलब छीना झपटी की वारदातें वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आप अपनी फैमिली, ऐसा हो रहा है? जी जी हो रहा है बिल्कुल। ऐसा हो रहा है? जी तो अब तो ईद का सीज़न है, आप भी सारी कुछ लेने के लिए आए होंगे, तो डर नहीं लग रहा कि ये तो सड़क ही बदनाम हो गई है? तो डर तो लगता है ना। जी जी। जो लोग आजकल ये देख रहे होंगे कि कुछ डाकू वगैरह पकड़े जाते हैं ना, बहुत सही तरीके से उनकी कुट भी लगाते हैं, उनको मार मार के बुरी हालत कर देते हैं। सही कर रहे हैं लोग? जी जी वो तो सही है। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं।
से सीधी आ गई हूँ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, परफ्यूम चौक। ये भी वो रोड है, यानी डालमिया से मिलेनियम, मिलेनियम से परफ्यूम चौक तक। इसको कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से कराची वालों के लिए एक दुनियावी पुलिस रात बन गया है। पुलिस रात वैसी तो एक उसकी अलग ही एक सिग्निफिकेंट, उसकी वो जो एक अहमियत और एक हमारा उसका एक पर बिलीव है, लेकिन कराची वालों के लिए स्पेसिफिकली इसके लिए टर्म बाकायदा यूज़ की जा रही है। ये टर्म यूज़ की जा रही है कि ये कराची वालों के लिए एक मुमकिन तौर पे दुनिया में एक पुलिस रात बन के रह गया, क्योंकि इसको अगर आपने पार कर लिया तो आप समझ लें कि आप अपने घर तक आराम से पहुंच सकते हैं। अगर इस रास्ते को अगर आपने इख्तियार किया तो इसके लिए बाकायदा तौर पे आपको तंबीह की जा रही है कि इस रास्ते को अवॉइड किया जाए। और ये सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है ना वो इस्तेमाल होने वाला रास्ता है। अब इस हालत में जब यहाँ पर एक फूड पांडा का एक राइडर था, मैं उसका नाम इस वजह से ले रही हूँ इस जगह का कि ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। ये डेली वेजेस पे जो काम करने वाले, चाहे वो बाइकिया या फिर कोई इस तरह के वो होते हैं राइडर जो होते हैं, इनसे ज़्यादा आपको कोई बेज़रर इस वक्त कराची के अंदर शहरी नज़र नहीं आएगा। और इनको मारा जा रहा है बाकायदा तौर पे डकैती और स्नैचिंग के दौरान में। इसी जगह पर मारा गया था एक नौजवान को और बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। देखते हैं कि इसके बाद यहाँ पर लोग कितने ज़्यादा मुश्तिल हैं या कितने ज़्यादा जो हैं वो इस वाक़े के बाद से और इन वाक़यात के बाद से कितना ज़्यादा अपने आप को महफूज तस्वुर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई बात ये है कि वैसी तो कराची के ऊपर वैसी स्नैचिंग और डकैती तो कभी रुकी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये जो डालमिया से लेकर परफ्यूम चौक और ये मिलेनियम का जो रोड है, इसके बारे में आपने सुना होगा कि खास तौर पे कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी जो है ना यहाँ पे कोई आ गए हैं कोई डकैतों का ग्रुप और यहाँ पर सुबह शाम डकैतियाँ हो रही हैं, स्नैचिंग हो रही है। ये कितने, ये पहले तो मुझे बताइएगा, ये वाकई में आपको लग रहा है कि ऐसा है? बिल्कुल है, ऐसा क्यों नहीं है। मेरा 2 दफ़ा मेरा खुद मोबाइल छिन गया यहाँ से। बिल्कुल, कौन इसका जिम्मेदार है? कोई नहीं। अब हम लोग घर से निकलते हैं कमाने के लिए, हमारे मोबाइल छिन जाते हैं, कौन इसका जिम्मेदार होगा? बात यह है कि ये वाली जो पूरी सड़क है ना डालमिया से लेकर, ये सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन शाहराहों में से एक है। और अगर ये इतनी मसरूफ़ शाहरा पे ये वाक़यात हो रहे हैं तो फिर सोचिए कि जो हल्की वाली क्राउडेड जो रश वाली जो सड़कें होंगी उनके ऊपर क्या हालत होगी। उनका इससे भर के हाल होगा। यहाँ पे देखते हैं ट्रैफिक चलने वाली जगह है, रात को दिन हो सुबह जब भी हो यहाँ पे लोग चल रहे होते हैं, ऐसा गहमा गहमी होती है। मगर यहाँ पे जब चोर डकैती इतनी हो रही है तो बाज़ इलाकों में क्या होगा? फिर गली मोहल्लों में जहाँ पे छोटी आबादी हैं वहाँ पे फिर क्या होगा? वहाँ से इससे ज़्यादा है। ये जो डकैतों को पकड़ के अब एक नया ट्रेंड आ गया कि डकैतों को पकड़ के जो भी शहरी पकड़ते हैं मार मार के उनकी बुरी हालत करते हैं। कितनी तसल्ली होती है दिल को। बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल से करते हैं। जो हमारी हुकूमत को करना चाहिए वो हम आवाम खुद कर रही है। मैं इस चीज़ के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये कहते हैं कि भाई ये जो है ये गलत अमल है, कानून को हाथ में मत लें। कानून ने दिया क्या है? कानून है कहाँ पे यहाँ पर? अब अगर आप खुद अपनी मदद आपके तहत उन डकैतों को पकड़ के मार रहे हैं, मैं तो कम से कम उसको फेवर करती हूँ भाई। और मैं क्या, आप सभी फेवर कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताएं कि ये जो डालमिया से लेकर परफ्यूम चौक और ये जो पूरी मिलेनियम की जो सड़क है, इसके बारे में कोई कहा जा रहा है कि भाई डकैती और राजधानी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर, छीना झपटी के वाक़यात। आप तो सड़क पर ही रहते हैं तो कभी देखते हैं ऐसे वाक़यात यहाँ पर? मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखे, लेकिन ये है कि हमारे जौहर ख़तरनाक हो चुका है। कोई लेडीज़ बहनें निकलती रिक्शे में नहीं बैठती हैं, वो कहते हैं कि भाई घर से अगर निकलें तो लुटेरे पड़ जाते हैं। और महंगाई इतनी है कि जो है ना वो पहले तो कोई निकलता नहीं है, अगर निकलते हैं तो वो कोई डर की वजह से भी नहीं निकलते। तो ये आपके सामने जब इस तरह की वारदातें होती हैं, ख़वातीन इतनी हिरासा हैं, तो आपको लगता है कि शहर सही सिमत में जा रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आप भी काम कर रहे हैं, आपके पास आने वाला बंदा या बंदी जो भी है इसके ऊपर सफ़र कर रही है, वो अगर मुतमईन है तभी तो शहर सही तरीके से काम करेगा ना। आपको लग रहा है कि हमारा शहर जो है, ख़ासतौर पे जौहर का ये इलाका, ये ज़रा थोड़ा सा अब जो है वो ऐसा हो गया है कि यहाँ पर नॉर्मल आप अपनी रूटीन कायम नहीं रख सकते? जी बाजी, ये जौहर और डिफेंस बराबर में चल रहे थे और गुलशन भी बराबर में चल रहा था। और दूर दूर तक हमारे गुलशन जौहर की जो है ना वो डिफेंस की मिसालें देते थे कि ये जौहर और गुलशन डिफेंस के बराबर है। लेकिन अभी हालात ऐसे ख़तरनाक हैं कि इसी रमज़ान शरीफ में 18 और 19 के करीब वारदातें हो चुकी हैं। हमसे लोग यकीन करें कि वो भी फूड पांडा जो राइडर था, हमने उससे बात करने की कोशिश की। आप यकीन करें ये लोग इतने ज़्यादा सहम गए ना, इतने ज़्यादा सहम गए हैं कि ये किसी से बात तक नहीं कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम नज़र में आ जाए। जनाब ये मुझे थोड़ी सी फूलों वाली बड़ी प्यारे प्यारे मुझे फूल नज़र आए। रोज़ा है तो मुझे ज़रा अच्छे फूल नज़र आए। मैंने कहा इतना एक शकील किस्म का, इतना एक ख़तरनाक किस्म का हम लोग आज टॉपिक लेके आए हैं, तो ज़रा थोड़ी सी कोई अच्छी चीज़ नज़र आई,
थोड़ा सा अच्छी खुशबू सूंघाई दी तो हमारा भी रोज़ा ज़रा अच्छा हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि ये कुछ सुनने में आ रहा है कि ये डालमिया से लेकर यहाँ तक की जो रोड है, यानी जिसमें मिलीनियम की रोड भी आती है, और ये परफ्यूम चौक, हालात ज़रा थोड़े से ख़राब हुए हुए हैं। कुछ सुना है कि यहाँ पर कुछ डकैती और इसकी वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कुछ हो रही हैं ऐसी? यहाँ पे मैं पंजाब गया हुआ था, मैं अभी तकरीबन 1 महीने बाद आया हूँ, मुझे नहीं मालूम इस चीज़ का। आपको अंदाज़ा नहीं है यहाँ पे है आपको? नहीं, मेरे को नहीं है बजट। ठीक है। जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं ना, वो यकीन मानिए कि अपने आप को सेव कर करके, ये इनको पता है सब कुछ, लेकिन ये इस वजह से क्योंकि नज़र में ना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि ये इस रोड के ऊपर ये छीना झपटी की वारदातें हो रही हैं? हाँ, अभी 4-5 दिन पहले हुई थी। हुई है? हाँ। आपके सामने? नहीं, मेरे सामने नहीं हुई थी, मैं इधर ही बैठा हुआ था। अच्छा, क्या वजह, कितने बजे हुई थी? 12-1 बजे का टाइम था। रात के? हाँ। और यहाँ पे एक लड़के को भी जो था, वो जो राइडर था, उसको मार भी दिया था यहाँ पे। पता मारा मेरे को। अच्छा, सही है। वापसी के ऊपर डर नहीं लग रहा होता? ये तो बड़ी खतरनाक सड़क हो गई है जौहर की, उस पर वापस जा रहे होते हैं घर पे, डर नहीं लग रहा होता आपको? डर नहीं लगता, क्या करें, मजबूरी है, सामान लाना ले जाना पड़ता है। आपकी लस्सी की दुकान है? नहीं, कबाड़े का काम है। कबाड़ी का काम है, ठीक है। कभी आपकी आंखों के सामने कोई ऐसी डकैती करके यहाँ से कोई गुजरा है, या कोई जिस तरह वो तेजी के साथ गुजरते हैं इस तरह कोई गुजरा है? नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, ये जो रोड है ना, जो परफ्यूम चौक, इसके साथ जो लगती है मिलीनियम, और मिलीनियम से आगे डालमिया, ये पूरी रोड कहा जा रहा है कि बड़ी सेंसिटिव हो गई है स्नैचिंग और डकैती में। आप बाहर निकलते हैं, आपकी फैमिली भी बाहर निकलती होगी, इन खबरों के बाद आपकी मतलब एक तजब्बुब की आपकी एक कैफियत हो गई है जहनी तौर पे? बिल्कुल, इससे जहनी तौर पे बहुत तकलीफ़ होती है। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक पुल के पास वाक़या हुआ है, जिसमें बंदों अफसोसनाक वाक़या है, ये हो रही है। पर यहाँ पर इंतज़ामिया इसमें कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ से लेकर आप राडो तक चले जाएँ, राडो तक यही काम हो रहा है, और इंतज़ामिया बिल्कुल गायब है इसके मामले में। इंतज़ामिया, इसके पेट्रोलिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पेट्रोलिंग पे पुलिस वाले सिर्फ नौजवान लड़कों को सिर्फ उड़िया के चक्कर में रोक रहे हैं, वैसे उन लोगों को नहीं तलाश कर रहा है जिनको रोकना चाहिए पुलिस को। सर देखिए, मैं भी कराची की हूँ, आप भी कराची के हैं, और ये पुलिस जो है, जाहिर है कि इसके इल्म में भी बात होगी। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे इल्म में है तो उनके इल्म में ना हो। सर ये जो डालमिया है, डालमिया के पीछे आपने देखा होगा कि कच्ची बस्तियाँ और कच्ची गलियाँ हैं। ये डकैत हमारी आंखों के सामने वहाँ से आते हैं और वहीं पर चले जाते हैं। ये पुलिस, इनको आपके ख्याल में पता नहीं होगा कि इनके अड्डे कहाँ पे? पुलिस को सब पता है, और मेरी अपनी जो नॉलेज है वो उसके ये है कि पुलिस को सारी चीज़ें मालूमात होने के बावजूद पुलिस ये काम नहीं करती। और पुलिस सिर्फ उन लोगों को, जब आवाम पकड़ लेती है तो पुलिस उनको सिर्फ बचाने के लिए आती है, वरना इसका मसले का सिर्फ हल ये है कि यहाँ के मुकामी लोगों को पुलिस के अंदर होना चाहिए। जितने भी जो लोग बाहर के लोग आए हुए हैं वो मुकामी नहीं है, वो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं इन लोगों की, और ये जो जितने भी चीज़ें छीनने वाले हैं ये सब मुकामी नहीं है, सब बाहर के लोग हैं। ना कराची वो शहर है कि जिसको ना लीडर अपने मिले, अपने मकामी, ना हमारे जो वुज़रा हैं वो मकामी मिले, हम लोगों को तो डकैत भी अपने मकामी नहीं मिले, हम लोगों को तो फकीर माफिया भी अपनी मकामी नहीं मिली। हमारे पूरे कराची के ऊपर कब्जा किया हुआ है। आए दिन हम प्रोग्राम करते हैं, इसमें से कोई एक भी हमें कराची का नहीं मिलता। कराची तो आपने झोली में डाल दिया है गैर मकामियों के, और ना ही हम लोगों को पुलिस अपनी मकामी मिली। अब आप मुझे ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि अगर पुलिस भी अगर मकामी होती तो भर्ती जो है वो, एक हमने बयान सुना था किसी का कि भाई जो भर्ती फिर कराची के लोग क्यों नहीं हो रहे होते। आप कराची वालों को दीवार से लगाना छोड़ेंगे तो फिर वो आएंगे ना इस पुलिस के डिपार्टमेंट में। आप तो जब आते के साथ ही उन्हें कॉर्नर पे लगा देंगे, फिर बात कहीं और चली जाएगी। मौजू मेरा आज का ये नहीं है, लेकिन उन्होंने बात बिल्कुल सही की है। पुलिस की पेट्रोलिंग का रत्ती भर कोई फायदा नहीं हो रहा है। सब ठिकाने पता है इस सड़क के ऊपर, इस पूरी डालमिया से लेकर यहाँ तक परफ्यूम चौक तक पे आ गई हूँ, सबको पता है कि कहाँ कहाँ इनके ठिकाने हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। फिर एक्शन कौन लेता है? फिर आवाम फिर खुद एक्शन ले लेती है, और जब डकैत उनके हाथ में आते हैं तो फिर उसके वो दुर्गत बनाती है और सही बनाती है। जब कानून आपके सर पे नहीं है तो फिर किस कानून का पास रखा जाए, आवाम का ये सवाल है, और जो बिल्कुल वैलिड एक सवाल है। आपकी इसमें एक बात और इजाफा करूँगा, जो आज से कुछ अर्से पहले जो कराची के अंदर हालात हुए थे कि लोगों को जलाना शुरू कर दिया था डकैत को, तो ये काम फिर से शुरू हो जाए ताकि ये सुकून हो जाए। उसके बाद से बहुत सुकून हो गया था, डकैतियाँ रुक गई थी जब जलाना शुरू कर दिया था, और यही करना पड़ेगा तो जब सुकून मिलेगा आवाम को, वरना आवाम इसी तरह लुटती रहेगी। अगर इनकी बात अगर सुनी जाए ना तो बहुत सारे कानूनदान ये कहेंगे कि भाई ये तो इन्होंने बड़ी खतरनाक बात कर दी है, तो वायलेंस की तरफ जा रहा है। कराची को आपने वायलेंस के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। मैं आम शख्स, अगर एक बेचारा जो राइडर है ना, जो डेली वेजेस पे काम कर रहा है, अगर उसको इस तरीके से मारा जाएगा और लोग देखते रहेंगे अपने आप को लुटता हुआ। देखिए, जब आप अपने घर वालों के साथ जाते हैं ना,
और आपकी माँ बहनों के साथ छीना झपटी की वारदातें होती हैं, उनके जेवर उतरवाए जा रहे होते हैं, तो आपको अंदाजा होना चाहिए, आप पाकिस्तानी मुआशरे का हिस्सा है, आपको अंदाजा होना चाहिए यहाँ के कस्टम्स का। बर्दाश्त नहीं होता, कोई भाई बर्दाश्त नहीं करता, कोई बाप बर्दाश्त नहीं करता, कोई शौहर बर्दाश्त नहीं करता। गोली चलती है या तो शौहर जाता है या फिर किसी को कोई नुकसान होता है सवाए डकैत के। तो ऐसे में अगर हम उनको ये कहेंगे ना कि नहीं नहीं आप पेशेंस के साथ वो करें, तो सबसे पहले तो वो मेरे ऊपर आ जाएंगे ये बात कहने के लिए कि आप होती कौन है, कभी आपके साथ गुजरी नहीं है, इस वजह से आप ऐसी बात कर रही हैं। और सही कह रही हैं वो। तो जब आप कानून का जो है वो कोई आसरा नहीं होगा तो लोग तो फिर कानून हाथ में लेंगे। अब वो गलत है या सही है जो भी है, लेकिन बहरहाल कि लोगों का पैमाना है सबर अब लबरेज जो होना शुरू हुआ है उसमें आई एम सॉरी टू से मैं तो कम से कम मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको जाके रोकूं कि आप कानून को अपने हाथ में ले लें, क्योंकि कानून मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। आपको नजर आ रहा है तो बता दीजिएगा आज के प्रोग्राम में, जब आप इसका फीडबैक दें मैं इंतजार करूंगी। फिल वक्त रमजान के बस आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद इंशाल्लाह ताला ईद उल फितर के बाद से आप हमारे रेगुलर प्रोग्राम 7:05 पे आप देखेंगे चीख उठा कराची को। ये जो सिर्फ हमारे आखिरी प्रोग्राम है, यहाँ से हम आपसे रुखसत लेते के साथ ही दोबारा से आपके तमाम तर वही मसाइल हाईलाइट करेंगे और पूरा हमारा वक्त होगा जिस तरीके से रेगुलर हमारा प्रोग्राम होता है। फिल वक्त मुझे आज के प्रोग्राम से अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।